गुड मॉर्निंग मेरे सभी स्टूडेंटों को। आज मैं हाईवे इंजीनियरिंग के एमसी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कम से कम 25 क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर 1 है। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो वो पार्ट 2 में बताऊँगा। अभी पार्ट 1 है तो आप ये क्वेश्चन देखिए कौन कौन से हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो अधिकतर पेपरों में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि रोमन रोड की थिकनेस कितनी है। जो रोमन रोड थी, ठीक है, सबसे पहले क्या था, कई सारे पैटर्न चले थे, उसमें से एक पैटर्न था रोमन रोड। तो रोमन रोड की थिकनेस कितनी रखी थी हमने, 0.75 से 1.02 मीटर, ठीक है। फिर रोमन रोड के बाद जो रोड आई थी वो आई थी हमारे पास टेसागट रोड। कौन सी आई थी, टेसागट रोड। तो इसकी थिकनेस कितनी थी, इन्होंने टेसागट में क्या मॉडिफाइड किया था, इन्होंने मॉडिफाइड ये किया था कि रोमन रोड में जो थिकनेस रखी थी वो 0.75 से 1.02 मीटर, पर इन्होंने कितनी रखी, 30 सेंटीमीटर। इन्होंने कितनी थिकनेस रखी है, 30 सेंटीमीटर। और टेसागट रोड में कितना स्लोप देते हैं, जब हम रोड बनाते हैं तो रोड में एक स्लोप देते हैं, तो वो टेसागट में कितना स्लोप देते हैं, 1/45 का। कितने का देते हैं, 1/45 का। अगला क्वेश्चन देखिए, टेसागट के बाद आता है मेटाकाल्फ। क्या आता है, मेटाकाल्फ। मेटाकाल्फ ने कितने किलोमीटर की रोड बनवाई थी, तो मेटाकाल्फ ने बस 290 किलोमीटर की रोड बनवाई थी। उन्होंने इतनी कम रोड क्यों बनवाई थी, क्योंकि वो अंधे थे। क्या थे, वो अंधे थे और उन्होंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में सब ग्रेड की चौड़ाई कितनी है। जो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन है, टेलफोर्ड के अनुसार जब रोड बनाई गई तो उन्होंने क्या कहा कि थिकनेस वही रहने दी, ठीक है, स्लोप भी वही रहने दिया, बट इन्होंने जो सब ग्रेड की जो चौड़ाई दी, जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसकी चौड़ाई उन्होंने कितनी दी, 9 मीटर। कितनी चौड़ाई दी, 9 मीटर। उसके बाद आता है मैकडम रोड। क्या आता है, मैकडम रोड में कितने स्लोप देते हैं। मैकडम रोड में कितना स्लोप दिया, 1/36 का। कितने का दिया मैकडम रोड में, 1/36 का स्लोप दिया। थिकनेस उतनी ही रहने दी इन्होंने, ठीक है, और स्लोप थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया रोड को, मॉडिफाई करके स्लोप कितना दिया, 1/36। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे पास ये 4 टाइप के आए थे, कौन कौन सी किस तरह से रोड को मॉडिफाइड किया था। पहले रोमन रोड, उसके बाद टेसागट रोड, उसके बाद मेटकाल्फ, उसके बाद टेलफोर्ड, फिर आया मेकाडम रोड। क्या है, मेकाडम रोड। सबने थोड़ा थोड़ा चेंजिंग किया रोडों के अंदर, वो मैंने सब बता दिया है आपको, ठीक है। देखो सब ग्रेड क्या होती है, जब हम रोड बनाते हैं तो रोड हमारी 4 लेयर में बनती है। कितनी लेयर बनती है, 4 लेयर में। सबसे पहले आती है हमारे पास सब ग्रेड, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है। फिर उससे ऊपर वाली लेयर आती है सब बेस। कौन सी आती है, सब बेस। फिर उससे ऊपर आती है बेस, और उससे ऊपर आती है बेरिंग कोड। क्या आती है, बेरिंग कोड। इन 4 लेयर में हम अपनी रोड बनाते हैं, ठीक है। अगले ये 6 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइए आगे देखते हैं। उसके बाद ये जब पैटर्न हुए, रोड का मॉडिफाई किया, तो धीरे धीरे हमने क्या किया, जब युद्ध शुरू हुआ इंडिया में तो वहाँ रोड की आवश्यकता पड़ी। तो रोड की आवश्यकता पड़ने के लिए क्या किया, एक कमेटी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया है, कमेटी का, जिसको बोलते हैं जयकार कमेटी। जयकार कमेटी कब बनाई थी, 1927 में, ठीक है। जयकार कमेटी के बाद क्या फिर किसकी स्थापना की गई थी, जयकार कमेटी के बाद भारतीय सड़क कांग्रेस IRC की स्थापना कब हुई थी। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC की स्थापना कब हुई थी, 1934 में। कब हुई थी, 1934 में। ये स्थापना क्यों की गई थी, जो हम सड़क बनाएंगे, जो सड़क यहाँ इंडिया में बनेगी, उसकी देखभाल रख रखाव कौन करेगा, इसलिए बनाया गया था। उसके बाद सेंट्रल रोड फंड की स्थापना कब हुई थी, 1929 में। सेंट्रल रोड फंड की स्थापना कब हुई थी, 1929 में। ये स्थापना क्यों की गई थी, कि रोड बनाने के लिए जितना भी पैसा आएगा वो कौन रखेगा, वो सेंट्रल रोड फंड रखेगी, ठीक है। अगला ये 1865 में सड़क के निर्माण के लिए लॉर्ड डलहौजी ने किस विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। तो लॉर्ड
डलहौजी ने किस विभाग की स्थापना की थी 1865 में? CPWD, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण। ठीक है, इसी से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने CPWD की स्थापना कब की थी? 1865 में। यह क्वेश्चन ये बन सकता है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस विभाग की स्थापना की? CPWD की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 20 ईयर्स प्लान में कौन कौन से आते हैं। एक प्लान आया था 20 ईयर्स प्लान, 20 साल के अंतर के लिए। तो उसमें कौन कौन से प्लान आए थे? पहला आया था नागपुर सड़क योजना, दूसरा आया था बॉम्बे सड़क योजना, तीसरा आया था लखनऊ सड़क योजना। ठीक है, तो नागपुर सड़क योजना में देख लीजिए, नागपुर सड़क योजना कब आई थी? 1943 से 1963। ठीक है, 20 साल के अंतर में आई थी 1943 से 1963। इसमें क्या हुआ था? इसमें 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनी थी 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। कितनी बनी थी? 16 किलोमीटर लंबी सड़क 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। उसके बाद बम्बई सड़क योजना, ये कब आई थी? 1961 से 1981। 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए 32 किलोमीटर सड़क बनाई गई थी। यहाँ 16 बनाई गई, इसका दुगुना कर दिया 32 किलोमीटर। कितनी बनाई गई? इसमें 32 किलोमीटर सड़क बनाई गई। ठीक, फिर आया था लखनऊ सड़क योजना जो 1981 से 2001 तक। ठीक है, इसमें 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए सड़क की लंबाई कितनी है? 82। पहले में 16 किलोमीटर, दूसरे में 32 और तीसरे में 82 किलोमीटर। तीसरे में कितनी हो गई? इसमें हो गई 82 किलोमीटर की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या होता है? ये सुन लो। हिंदी में बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर्ण चतुर्भुज योजना। तो इसमें 4 शहर जोड़े गए थे हमारे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये चारों मेट्रो शहर थे, इन चारों को आपस में जोड़ा गया था। यह परियोजना जो आई थी वो 5840 किलोमीटर लंबाई की है। इसकी परियोजना कितनी है? 5840 किलोमीटर। ठीक है, देखना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आ गई है, जिन सड़कों का निर्माण CPWD द्वारा किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिनका निर्माण हम CPWD द्वारा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय महामार्ग, इसे बोलते हैं नेशनल हाईवे। देश का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? बनारस से कन्याकुमारी। कौन सा है? बनारस से कन्याकुमारी। फिर राष्ट्रीय महामार्ग पर कैसा रंग होता है? जो हमारा राष्ट्रीय महामार्ग होगा तो आपने वहाँ देखा होगा कि वो लिखा हुआ होता है कि इतने किलोमीटर। तो कैसा रंग होता है? पीला और सफ़ेद। ऊपर का जो हिस्सा होगा आधा, ऊपर का आधा हिस्सा जो होगा वो पीला होगा और नीचे का ग्राउंड लेवल का जो होगा वो सफ़ेद होगा। ठीक है, अगर ये राज्य महामार्ग का निर्माण किस विभाग द्वारा किया जाता है? अब राज्य महामार्ग जो स्टेट हाईवे जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? PWD द्वारा। स्टेट हाईवे किसके द्वारा बनता है? PWD द्वारा। इसका रंग कैसा होता है? हरा तथा सफ़ेद। ऊपर का हिस्सा हरा और नीचे का हिस्सा ग्राउंड लेवल का क्या होता है? सफ़ेद होता है। ठीक, आगे आइए अब ये देखिए, मुख्य जिला सड़कों का रंग कैसा होता है? मुख्य जिला सड़कें होती क्या हैं? मुख्य जिला सड़कें वो सड़कें होती हैं जो तहसीलों को जोड़ती हैं। जो सड़कें आपस में तहसीलों को जोड़ती हैं उनको बोलते हैं मुख्य जिला सड़कें। और इसमें इसका रंग कैसा होता है? नीला या काला और सफ़ेद। नीला और काला या सफ़ेद। फिर अगर अन्य जिला सड़कें का रंग कैसा होता है? अन्य जिला सड़कें होती हैं उनका रंग कैसा होता है? उसका भी नीला, काला और सफ़ेद होता है। अन्य जिला सड़कें क्या होती हैं? ये जिले की सड़कें क्या होती है? तहसीलों को छोटे छोटे गाँव से जोड़ती हैं। तहसील को छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे शहरों से जोड़ती हैं। ये सड़कें जो होती हैं कैसी होती हैं? ये प्राय एकल लाइन की होती हैं। ये सड़कें जो होती हैं, अन्य जिला सड़कें जो होती हैं वो एकल लाइन की होती हैं। अब ग्रामीण सड़कों का रंग कैसा होता है? लाल तथा सफ़ेद। ग्रामीण सड़कें कैसे होती हैं? लाल तथा सफ़ेद। ग्रामीण सड़कें कहती है एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ती हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क किसने बनवाई थी? ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। कहाँ से कहाँ तक? पेशावर से कोलकाता तक। जब बंटवारा हो गया तो बंटवारे के बाद कोलकाता से अमृतसर तक हो गई थी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया था शेरशाह सूरी रोड। अब भारत में सड़कों का निर्माण कब शुरू हुआ था? 150 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। कितने वर्ष पहले शुरू हो गया था? 150 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था।
और कुछ क्वेश्चन और बचे वो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।